हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंसी फार्मा। एंड आज का ये जो हमारा वीडियो है 10,000 एमसीक्यू सीरीज का 11th नंबर पार्ट है। और हम इस चैनल पे फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। तो अगर आप भी किसी फार्मेसी के रिलेटेड एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम हो, नाइफॉर, जीपैट, ड्रग इंस्पेक्टर, किसी भी एग्जाम से अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने कल आपको एक क्वेश्चन दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इम्प्लांट्स। जो स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं जनरली वो एडमिनिस्टर किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ इम्प्लांट्स। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे 251 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, which of the following phase 1 and phase 2 reactions are the most common drug biotransformation reaction? तो ऑप्शन देख लीजिए। पहला है ऑक्सीडेशन एंड ग्लूकोरोनेशन रिएक्शन, ऑप्शन 2 में है रिडक्शन एंड एसिटाइलेशन, ऑप्शन 3 में हाइड्रोलाइसिस एंड ग्लूकोरोनेशन, या फिर ऑप्शन डी है ऑक्सीडेशन एंड ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीडेशन एंड ग्लूकोरोनेशन रिएक्शन जो है ये मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ रिएक्शन होते हैं फेज 1 और फेज 2 में। तो ये जो होता है ऑक्सीडेशन, ये आता है फेज 2 में, सॉरी फेज 1 में, और एक ग्लूकोरोनेशन जो आता है ये फेज 2 में। ओके, तो फेज 1 के रिएक्शन के नाम है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, ये तीन रिएक्शन होते हैं फेज 1 बायोट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन में। और जो फेज 2 में होते हैं, ग्लूकोरोनेट कंजुगेशन होता है, एसिटाइलेशन होता है, मिथाइलेशन होता है, सल्फेट कंजुगेशन, ग्लाइसिन कंजुगेशन, ग्लूटाथायोन कंजुगेशन, देन आता है आपके राइबोन्यूक्लियोसाइड सिंथेसिस। ये सब आता है फेज 2 में। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which one of the following drug has positive ionotropic and negative chronotropic effect? तो ऑप्शन देख लीजिए। पहला है डोपामिन, दूसरा है एपिनेफ्रिन, तीसरा है डिगोक्सिन, चौथा है आइसोप्रेनालिन। तो ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, डिगोक्सिन। ओके, तो देखिए जो आइनोट्रोपिक इफेक्ट होता है ये इफेक्ट करता है आपके हार्ट के फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को। ओके, हार्ट के फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को इफेक्ट करता है ये आइनोट्रोपिक इफेक्ट। अगर आइनोट्रोपिक इफेक्ट पॉजिटिव होगा तो आपके जो हार्ट के फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन होगा वो बढ़ेगा। ओके, और अगर आइनोट्रोपिक इफेक्ट नेगेटिव होगा तो आपके हार्ट का जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है वो कम होगा। वैसे ही क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट इफेक्ट करता है हार्ट रेट को। ओके, अगर क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट मतलब कि पॉजिटिव होगा तो आपके हार्ट रेट जो है वो बढ़ेगा, और क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट अगर नेगेटिव होगा तो हार्ट रेट कमेगा। ओके, तो यहाँ पे पूछा है आपको कि कौन सा ड्रग जो कि है पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एंड नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, डिगोक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टेम्परेचर शुड बी मेंटेन ड्यूरिंग मॉइस्ट स्टेरिलाइजेशन? तो मॉइस्ट स्टेरिलाइजेशन में स्टेरिलाइजेशन करने के लिए जो आइडियल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए में है 151 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 91 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 121 डिग्री सेल्सियस, या ऑप्शन डी 181 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 121 डिग्री सेल्सियस। और अगर इसको फ़ारेनहाइट में बोला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 250 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम आर ऑल्सो कॉल्ड, तो लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम को और क्या कहा जाता है? तो देखिए, पहले है ऑप्शन में है एक्वाजोम्स, दूसरा है नैनो कैप्सूल, तीसरा है वायरोजोम्स, या फिर ऑप्शन डी में है मल्टीपल इमल्सन। तो जो लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम होता है इसको बोलते हैं मल्टीपल इमल्सन। ओके, और इसको आप बोल सकते हैं इमल्सन ऑफ इमल्सन भी बोल सकते हैं, और डबल एंड ट्रिपल इमल्सन भी बोल सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्सिटोनिन इज सीक्रेटेड बाय, तो कैल्सिटोनिन कौन से ग्लैंड से सीक्रेट होता है? तो ऑप्शन देख लीजिए। पहला है पैराथायरॉयड ग्लैंड, दूसरा है एड्रिनल ग्लैंड, तीसरा है थाइमस ग्लैंड, या फिर चौथा है थायराइड ग्लैंड। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है कैल्सिटोनिन। ओके, और ये जो कैल्सिटोनिन होता है ये 32 एमिनो एसिड वाला हार्मोन होता है। ओके, और ये थायराइड ग्लैंड के सी सेल से सीक्रेट होता है, सी सेल से सीक्रेट होता है। ओके, जो कैल्सिटोनिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following commonly known used as bulking agent in the formulation of freeze-dried low-dose drug product? जो freeze-dried low-dose drug product में जो bulking agent यूज होता है वो कौन सा होता है इनमें से? तो ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, दूसरा है मेनिटॉल, तीसरा है स्टार्च, या फिर चौथा है एचपीएमसी मतलब कि हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज। ओके, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेनिटोल। ओके, मेनिटोल जो है एक बल्किंग एजेंट, एज ए बल्किंग एजेंट यूज होता है। ओके, आपके फ्रिज ड्राइड जो होते हैं लो 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 डोज ड्रग प्रोडक्ट्स में।
और जो फ्रीज ड्रायर होते हैं इसको हम बोलते हैं लायोफिलाइजेशन भी बोलते हैं और सब्लिमेशन ड्राइंग भी बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रोल ऑफ बोराक्स इन कोल्ड क्रीम। तो कोल्ड क्रीम में बोराक्स का रोल क्या होता है इनमें से? तो ऑप्शन देख लीजिए। पहला है एंटी माइक्रोबियल एजेंट, दूसरा है टू प्रोवाइड फाइन पार्टिकल टू पॉली स्किन, या फिर ऑप्शन सी इन साइट्यू इमोल्सिफायर, या फिर ऑप्शन डी एंटीऑक्सीडेंट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इन साइट्यू इमोल्सिफायर होता है बोराक्स, मतलब कि कोल्ड क्रीम में। ओके, जो बोराक्स का रोल होता है कोल्ड क्रीम में वो होता है इन साइट्यू इमोल्सिफायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइमेथिकॉन इज द ओदर नेम ऑफ। ओके, जो डाइमेथिकॉन है इसका ओदर नेम क्या है? ऑप्शन देख लीजिए। पहला है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, दूसरा है कालामाइन, तीसरा है जिंक स्टीयरेट, चौथा है सिलिकॉन ऑयल। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी सिलिकॉन ऑयल। सिलिकॉन ऑयल डी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ओपाक कवरिंग एजेंट यूज्ड इन ब्लीचेस। ओके, जो ओपाक कवरिंग एजेंट क्या होता है ब्लीचेस में? तो ऑप्शन देख लीजिए। पहला है केटेकोल, दूसरा है क्विनोलोन, तीसरा है टिटेनियम डाइऑक्साइड, या चौथा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ओके, टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है, टॉल्क होता है। ओके, ये सब होते हैं ओपाक कवरिंग एजेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ए डिस्पर्सिंग एजेंट यूज टू प्रमोट सॉफ्टनिंग ऑफ फिशेस। मतलब कि जो स्टूल सपनर होते हैं, इनमें से कौन सा है जो स्टूल सपनर है एंड वो डिस्पर्सिंग एजेंट भी होना चाहिए? तो ऑप्शन देख लीजिए। पहला है लिक्विड पैराफिन, दूसरा है इसबगोल, तीसरा है डाइएक्टाइल सोडियम सल्फोसक्सिनेट, जिससे कि हम डोकोसेट सोडियम भी बोलते हैं, या ऑप्शन डी अगर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, जो डाइएक्टाइल सोडियम सल्फोसक्सिनेट होता है, जिसे हम डोकोसेट सोडियम भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपके करेक्ट आंसर, जो कि एज ए डिस्पर्सिंग एजेंट भी होता है, जो कि फिशेस को सॉफ्ट करता है, मतलब कि एक स्टूल सपनर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है केलर केलानी टेस्ट इज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर। तो ऑप्शन देख लीजिए। पहला है डिजिटालिस, दूसरा है सेना, तीसरा है एलोवेरा, या चौथा है सिनामन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो केलर केलानी टेस्ट होता है ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए डिजिटालिस। ओके, और ये होता है डीऑक्सी शुगर के लिए होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एलोए कंटेंट बारबालोन हुई जे। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है एस ग्लाइकोसाइड, ऑप्शन बी में है डी ग्लाइकोसाइड, ऑप्शन सी एच ग्लाइकोसाइड, या ऑप्शन डी सी ग्लाइकोसाइड। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी सी ग्लाइकोसाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज वेयर एज काउ डज बिकॉज। हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर नहीं पाएंगे, बट काउ जो कि गाय होते हैं वो मतलब कि डाइजेस्ट कर पाते हैं, क्यों? तो ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं है, सीधा मैंने आंसर लिख दिया है यहाँ पे। तो क्या होता है ना, उनके गट में जो एक बैक्टीरिया होता है वो कैपेबल होता है सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए, जो कि हमारे मतलब कि गट में नहीं होता। ओके, तो ये जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एन एंजाइम दैट वर्क इन एसिडिक मीडियम। ओके, तो एक एंजाइम जो कि एसिडिक मीडियम में काम करता है, तो ऑप्शन है पेप्सिन, दूसरा है टाइलिन, या तीसरा है सैलिवरी एमाइलेज, या चौथा है नॉन। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेप्सिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन द हार्ट इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड। जो हार्ट को एक मेम्ब्रेन कवर करता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन ए एपिडर्मिस, ऑप्शन बी डर्मिस, ऑप्शन सी एपिकार्डियम, ऑप्शन डी पेरिकार्डियम। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जो पेरिकार्डियम होता है वो हार्ट को कवर करता है, एक मेम्ब्रेन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल रिदमिकल इम्पल्स जनरेटेड फ्रॉम व्हिच पॉइंट ऑफ द कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट। ओके, जो रिदमिकल इम्पल्स होता है वो हार्ट के कौन से कंडक्टिव सिस्टम से मतलब कि जनरेट होता है? तो ऑप्शन देख लीजिए। पहला है आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, या फिर दूसरा है साइनोआर्ट्रियल नोड, ऑप्शन सी पर्किंजे फाइबर्स, या फिर ऑप्शन डी आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो साइनोआर्ट्रियल नोड होता है ऐसे नोड होता है जो कि नेचुरल पेसमेकर होता है, इसलिए इसका मतलब रिदमिक इम्पल्स को जनरेट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
द कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ ए डिजीज विद इन द जियोग्राफिकल एरिया और पर्टिकुलर एरिया इज ओके। दो डिजीज का प्रेजेंस होता है जियोग्राफिकल एरिया और पर्टिकुलर एरिया में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो ऑप्शन है पहला एपिडेमिक, दूसरा है पेंडेमिक, तीसरा है एंडेमिक, या ऑप्शन डी स्पोर्डियाक। तो ये हो जाएगा जो पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में होता है, इसको हम बोलेंगे एंडेमिक ओके। ये हो जाएगा एंडेमिक ओके। और जो एपिडेमिक होता है, एपिडेमिक इज वाइडली, मतलब कि वाइडली अकर करता है कहाँ पे ना, ये एक कम्युनिटी में अकर होता है ओके। एक कम्युनिटी में होता है जो, उसको हम बोलेंगे एंडेमिक। जैसे हो गया आपके फ्लू एग्जाम्पल में ओके। और पेंडेमिक होता है ये ग्लोबली होता है, मतलब अराउंड द वर्ल्ड हो सकता है या फिर आपके होल कंट्री में होगा, इसको बोलेंगे पेंडेमिक। जैसे कि आपका एग्जाम्पल हो जाएगा कोविड, रिसेंटली हुआ था जो, हो जाएगा उसका एग्जाम्पल ओके। तो ये हो जाएगा एंडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल डिजीज आर ट्रांसमिटेड ड्रॉपलेट एक्सेप्ट, यहाँ पे कौन सा डिजीज है जो ड्रॉपलेट से ट्रांसमिट नहीं होता? तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला है टीबी, दूसरा है मीजिल्स, तीसरा है सिफिलिस, चौथा है हुफिंग कॉफ। तो जो ड्रॉपलेट से ट्रांसमिटेड नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिफिलिस, क्योंकि सिफिलिस एक होता है एसटीडी में आता है ओके। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आता है सिफिलिस, गोनोरिया, ये सब। और सिफिलिस का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है ट्रेपोनेमा पालिडम ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A drug consisting in full or in whole or in a part of any dirty, decaying or decomposed substance is called। तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला है एडल्टरेटेड ड्रग्स, दूसरा है स्पूरियस ड्रग, तीसरा है मिसब्रांडेड ड्रग, या फिर ऑप्शन डी में है पेटेंट ड्रग। ये हो जाएगा ऑप्शन ए, इसको बोलेंगे हम एडल्टरेटेड ड्रग बोलेंगे ओके। अगर डाटी, डिकेइंग, डिकम्पोज सब्सटेंस अगर ड्रग में मिलता है तो इसको बोलेंगे एडल्टरेटेड ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फार्मेसी एक्ट वाज पास्ड इन, तो फार्मेसी एक्ट कब पास हुआ था? तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला है 1950, दूसरा है 1965, तीसरा है 1948, या ऑप्शन डी में है 1947। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 1948 ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटिनरेंट रिटेलर ऑपरेट इट्स बिजनेस फ्रॉम ओके। जो इटिनरेंट रिटेलर होते हैं वो कहाँ से बिजनेस मतलब कि ऑपरेट करते हैं? जो इटिनरेंट का मतलब होता है ना, वो ट्रैवल करते हैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करके उनके बिजनेस को मतलब चलाते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन देख लीजिए, पहला है मूविंग प्लेस टू प्लेस, ऑप्शन बी है स्ट्रीट स्टॉल, या फिर ऑप्शन सी है जनरल स्टोर टू अनदर, जनरल स्टोर टू ए अनदर प्लेस हो जाएगा ओके। और जो है नेक्स्ट है फिक्स्ड प्रीमाइसेस ओके। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो इटिनरेंट रिटेलर होते हैं ये इधर से उधर ट्रैवल करके मतलब कि अपने बिजनेस को चलाते हैं ओके। नेक्स्ट है, हेवी मशीनरी इज सोल्ड टू द कस्टमर बाय ओके। जो हेवी मशीनरी है उसको कैसे एक कस्टमर को सेल किया जाता है? तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला है इनडायरेक्ट सेलिंग किया जाता है, ऑप्शन बी में है डायरेक्ट सेलिंग किया जाता है, ऑप्शन सी फंक्शनल मिडिलमैन, या फिर ऑप्शन डी मर्चेंट मिडिलमैन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन जो है बी। जो हेवी मशीनरी है ये सबको डायरेक्ट सेलिंग के मेथड से सेल किया जाता है एक कस्टमर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सैलिएंट फीचर ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। जो सैलिएंट फीचर होता है ये क्या है? ये मतलब कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर होता है जिसको हम बोलते हैं सैलिएंट फीचर। तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला है सप्लाई एंड स्टोरेज ऑफ एंसिलरी प्रोडक्ट, दूसरा है डिजाइन ऑफ ए न्यू ड्रग, तीसरा है सप्लाई ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, या फिर ऑप्शन डी में है डिस्पेंसिंग ऑफ नार्कोटिक प्रोडक्ट। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो डिजाइन ऑफ ए न्यू ड्रग होता है ये नहीं आता सैलिएंट फीचर में हॉस्पिटल फार्मेसी के ओके। और जो ये है ना एंसिलरी प्रोडक्ट क्या होता है? मतलब कि एक मेडिकल डिवाइस के साथ उसको दिया जाता है ओके। उस ड्रग को मतलब मेडिकल डिवाइस के थ्रू दिया जाता है। जैसे आपका हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक सिलेंडर में होता है ना, तो उसे बोलेंगे हम एंसिलरी प्रोडक्ट ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडेसिव प्रोडक्ट। यहाँ से इसमें से कौन सा एक एडेसिव प्रोडक्ट नहीं होता, मतलब चिपकता नहीं है ओके। तो पहला है बेलाडोना एंड कैप्सिकम प्लास्टर, ऑप्शन बी में है जिंक ऑक्साइड प्लास्टर, ऑप्शन सी है कैप्सिकम प्लास्टर, ऑप्शन डी में है प्लास्टर ऑफ पेरिस ओके। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये नॉन एडेसिव प्रोडक्ट में आता है ओके। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन। तो नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? ऑप्शन ए में देखिए 1963, ऑप्शन बी है 1954 टू 1955 के अंदर, या फिर सी में है 1968, या फिर ऑप्शन डी में है 1978।
तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1954 टू 1955 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन आपके लिए है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन है कैप्सिड इज प्रेजेंट इन, तो कैप्सिड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला है ऑप्शन ए फंजाई, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, या फिर ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। तो कैप्सिड किस में प्रेजेंट होता है आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।